हेलो दोस्तों, CSP चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैंने अपनी पिछली दोनों वीडियो में समय और दूरी पर आधारित दो पार्ट बनाए थे, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिन्हें मैंने बहुत ही शॉर्ट और इजी तरीके से कराए थे। ठीक है, शॉर्ट मेथड से कराए थे। तो मैंने आज अपनी इस वीडियो में एक आखिरी चैप्टर और लेकर आया उसका, क्योंकि इसमें बहुत ही बेसिक और अलग डिफरेंट तरह के क्वेश्चन हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन है हमारा, रमन अपने घर से एक शहर में एक कार द्वारा 50 किलोमीटर की गति से गया। ठीक है, यानी कि वो अपने शहर से, ये सपोज करो यो रमन का घर है ए और बी जो है वो शहर है। ठीक है, ये उसका घर हो गया और ये बी हो गया शहर। तो ये 50 किलोमीटर की गति से गया। कितनी गया? 50 किलोमीटर की गति से, तथा 45 किलोमीटर की गति से वापस आया। अब वो क्या कर रहा है? वो 45 की गति से वापस आ रहा है। ये उसकी जाने की हो गई, वो उसकी वापस आने की हो गई। तो उससे वापस आने में यदि 1 घंटा अधिक लगाओ, ये सपोज करो कि अगर मुझे यहाँ पर 1 लग रहा है, 1 मिनट लग रही है या 1 टाइम लग रहा है, तो यहाँ पर कितना लगेगा मुझे? टी, यानी कि T+1 टाइम। अगर मेरा 1 मिनट है तो वहाँ पर क्या होगा? 1 मिनट ज़्यादा लगेगा। अगर मेरा 1 घंटा है तो 1 घंटा अधिक लगेगा। क्लियर? तो रमन के घर से शहर की दूरी बताओ कितनी है। तो हमें क्या बतानी? रमन के घर से शहर की दूरी कितनी है। ठीक है, तो इसकी चाल का अनुपात कितना हो गया और ये समय का चाल का अनुपात कितना है? 50:40। क्लियर? तो यहां से मुझे 0 से 0 जाएगी 5, क्योंकि मैंने बताया था चाल और अनुपात का जो समय और चाल का अनुपात होगा वो क्या होगा? एक दूसरे का उल्टा होगा। तो इसका उल्टा कितना होगा? 4 और इसका कितना हो गया? 5, क्योंकि हम 10 से डिवाइड करेंगे। यहाँ कितना आ जाएगा? 5 और यहाँ कितना आ जाएगा? 4। तो जब इसकी जो इसका अनुपात है उल्टा होगा, यहाँ क्या आ जाएगा? 4, यहाँ आ जाएगा 5। क्लियर? अब मुझे क्या हो रहा है? 1 घंटा अधिक लग रहा है। इनका डिफरेंस कितना है? 1 घंटा। क्लियर भाई? तो मुझे तो ये बताना है इसका डिफरेंस कितना है। 1 से भाग करेंगे 1। ठीक है, तो मुझे क्या बताना? तो रमन के घर से शहर की दूरी बताओ। इससे गुणा कर लो, कितना आ जाएगा? या तो इससे करो ऐसे कर लो, कितना आ जाएगा? 40। ठीक है भाई, 40 किलोमीटर। ऑप्शन देख लो मैं एक बार, इसके क्वेश्चन क्या है। सॉरी, यहां पर 45 है भाई। ये यहां पर क्या है? 45। मैं जी तो कह रहा कि कैसे हुआ। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन में क्या है? 45। सॉरी, तो कितना आ गया? 45 कितनी बार जाएगा? 5 बार। और ये कितने बार आएगा? 9 बार। तो इनका जो व्युत्पन्न हुआ कितना हुआ? जो अनुपात हुआ, सॉरी 5 दाम 50, 5 से डिवाइड और 5 ने 45। तो ये कितना हुआ? 9 और 10। ठीक है, 9 और 10। तो कितना आ जाएगा डिफरेंस? 1 घंटा है, तो यहां से कितना जाएगा? 1। अगर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो जो समय नया कितना आया मेरा? 1 किस में करूंगा गुणा? कितना आ जाएगा? 10। और इसका आ गया 9। मुझे तो क्या बता रहे कुल दूरी बतानी है। दूरी क्या होती है मेरी? चाल इंटू समय। कोई सा भी समय ले लो, वही आ जाएगा। चाहे इससे निकाल लो, चाहे इससे निकाल लो। तो 45 × 10 कितना आ गया? 450 किलोमीटर। ठीक है, अगर आप इस अनुपात से निकाल लेते हो तो 50 × 9 कितना हो जाएगा? 450 किलोमीटर। ठीक है भाई, मैं इस क्वेश्चन को एक बार और रिपीट करता हूं। रमन अपने घर से 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है घातक शहर तक जाने से, और वापस 45 किलोमीटर की गति से वापस आ रहा है। ठीक है, उसकी जो कार की स्पीड है वापस आने में कितनी हो रही? 45 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे पता है इसकी चाल और समय का अनुपात जो है वो कैसा होता है? उल्टा होता है। अब इसकी चाल कितनी है? 50:45, 5 से डिवाइड होगा 10 बार, ये 9 बार। यहां से हम क्या लेंगे? व्युत्क्रम लेंगे इनका उल्टा। कितना हो जाएगा? 9 अनुपात
10। अब मुझे क्या दिया उसने कि 1 घंटा अधिक लगता है। डिफरेंस कितना है? 1 घंटे का, आने जाने में 1 घंटे का डिफरेंस हो रहा है भाई। तो यहाँ से इनका डिफरेंस लेंगे, किसके बराबर है? 9 में से 10 गया 1, तो एक को हम इसे भाग करेंगे तो 1 यूनिट का मान है 1, तो इससे मैं मल्टीप्लाई करूँगा 10, तो मेरा समय कितना आ गया 10, और चाल मेरी कितनी है 45। तो मुझे दूरी बतानी, तो क्या फॉर्मूला होता है हमारा? दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो कितना आ गया? 450 किलोमीटर। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को साइकिल से जाने तथा स्कूटर से लौटने में 6 घंटे 30 मिनट लेता है। ठीक है, लेता है। यदि वह दोनों ओर साइकिल से जाए तो 2 घंटे 10 मिनट अधिक लेता है, तो दोनों ओर से स्कूटर आने में कितना समय है? सबसे पहले क्वेश्चन को करने से पहले उसकी लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, क्या है? उसकी लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। अब उसने क्या कहा है? एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को, समझ लो निश्चित दूरी है ए और बी। अब वो क्या कर रहा है? इसे साइकिल से जाने तथा स्कूटर से लौटने में 6 घंटे 30 मिनट ले रहा है। ठीक है, अब इस दूरी को वो क्या कर रहा है? किससे जा रहा है? वो दो से जा रहा है। साइकिल से जाने प्लस स्कूटर से लौटने कितना समय ले रहा है? वो 6 घंटे 30 मिनट। 6 घंटे 30 मिनट। क्लियर भाई? अब यदि वह दोनों ओर साइकिल से जाए तो 2 घंटे 30 मिनट अधिक लेता है। अब उसने क्या क्या दिया? अब वो जा रहा है दोनों ओर साइकिल से जा रहा है। किससे जा रहा है? अब दोनों ओर साइकिल से। इसे मैंने बाइसिकल मान लिया। अब वो दोनों ओर साइकिल से जा रहा है, यू आने की और जाने की। अब वो दोनों ओर आने जाने में जो है साइकिल का ही इस्तेमाल कर रहा है, तो अब उसे कितने घंटा लग रहे हैं? 2 घंटे 10 मिनट अधिक लग रहा है। अब ये बात को समझने की है कि 2 घंटे 10 मिनट का अधिक समय ले रहा है। पहले कितना था? जब वो बाइसिकल और स्कूटर से जा रहा था 6 घंटे 30 मिनट। अब वो दोनों बाइसिकल से जा रहा है तो 2 घंटे 30 मिनट अधिक ले रहा है। अधिक का मतलब वो कुछ समय एक्स्ट्रा ले रहा है। तो कितना एक्स्ट्रा ले रहा है? 2 घंटे। यहाँ कितना हो जाएगा? 8, और 10 मिनट में कितना हो जाएगा? 40 मिनट। ठीक है भाई। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे बताना कि वो दोनों ओर स्कूटर जाने में कितना समय लेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? इक्वेशन बराबर करने के लिए मैं क्या करूँगा? मुझे यहाँ 2b लाना है, यहाँ सिंगल भी है, तो मुझे 2 से गुणा करनी पड़ेगी। इसमें 2 से गुणा करूँगा, कितना आ जाएगा? 2b। यहाँ कितना आ जाएगा? 2s, 2 स्कूटर, क्योंकि मुझे तो स्कूटर की आने जाने की वैल्यू बतानी। यहाँ कितना हो जाएगा? 12, और यहाँ कितना आ जाएगा? 60। ये मेरा हावर्स है, ये मेरा मिनट है। तो बस मुझे क्या करना है? यहाँ से घटाना ही तो है, और कुछ नहीं। ये इससे कट जाएगा प्लस माइनस। यहाँ क्या आ जाएगा? 2 स्कूटर्स, यानी कि उसकी आने जाने की, क्योंकि मैंने यहाँ वैल्यू क्या ली थी? बाइसिकल से जाने की और स्कूटर से वापस आने की। यहाँ कितना आ जाएगा? 12 में से 8 गए 4 घंटे, और 60 में से 40 गए 20 मिनट। तो वो इस दोनों ओर आ गए ना, दोनों ओर स्कूटर से जाने में कितना समय लेगा? दोनों ओर का पूछा है उसने, आने से और जाने से। तो कितना लेगा? 4 घंटे 20 मिनट। यही मेरा आंसर है। ठीक है भाई, मैं से एक बार और रिपीट करता हूं। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को स्कूटर से जाने तथा बाइसिकल से जाने और स्कूटर से लौटने में 6 घंटे 30 मिनट का समय ले रहा है। यदि वह दोनों और बाइसिकल से जाए तो 2 घंटे 30 मिनट लगेगा। अब इसके 2 घंटे कितना हो जाएगा? 8 घंटे, और 10 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा है तो 40 मिनट। तो मुझे ये बताओ कि दोनों और स्कूटर से जाने में कितना समय लगेगा? तो मैं 2 से ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2b 2a स्कूटर्स 12 और 16। बस हमें क्या करना? बैलेंस करनी है। 2b से 2b गया, इधर कितना आ गया जो मुझे निकालना था कि 2 स्कूटर, इधर कितना हो जाएगा? 12 में से 8 गए 4, और 60 में से 40 गए मिनट भी।
जो है डिफरेंस हो जाएगी। कितना आ गया? तो 4 घंटे 20 मिनट का समय वो लेगा। ठीक है भाई। सेम क्वेश्चन ऐसा ही है। राम एक निश्चित दूरी को पैदल व घुड़सवारी करके 5 घंटे 45 मिनट लेता है। यानी कि राम क्या कर रहा है? पैदल जा रहा है और घुड़सवारी करके जो है 5 घंटे 45 मिनट ले रहा है। यदि दोनों ओर वो घुड़सवारी करके उसके 2 घंटे बच जाते हैं। अब क्या हो रहा है? यदि वह घुड़सवारी से दोनों ओर जाए तो उसके 2 घंटे बच जाते हैं। तो दोनों ओर पैदल यात्रा करने पर उसे कितना समय लगेगा? सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा ही है। ठीक है, देखते हैं इसे भी। देखो भाई, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे ये है। उसने क्या पूछा है? राम क्या कर रहा है? पैदल और एक दूरी है, ठीक है, उसे वो पैदल और घुड़सवारी से यानी कि 5 घंटे 45 मिनट में पूरी कर उसे 5 घंटे और 45 मिनट लग रहे हैं। पैदल जा रहा है वो और घुड़सवारी से वापिस आ रहा है। तो उसे क्या हुआ? 5 घंटे 45 मिनट लग रहे हैं। कितना समय लग रहा है? 5 घंटे 45 मिनट। ये पैदल और घुड़सवारी से, ठीक है, दोनों ओर, ए और बी। अब उसने क्या किया? यदि दोनों ओर घुड़सवारी करे तो उसके 2 घंटे बच जाते हैं। अब वो क्या लगा रहा? वो इधर से भी घुड़सवारी से करे और इधर से भी घुड़सवारी, तो उसके 2 घंटे बच रहे हैं। ठीक है, जैसे देखो, पैदल प्लस घुड़सवारी हो, कितना समय लग रहा है उसे? कितना टाइम ले रहा है वो? 5 घंटे और 45 मिनट। ये हमारा क्या है? एच में, ये हमारा एम में मिनट। पी से पैदल, एस से हॉर्स। अब वो कह रहा अगर वो दोनों ओर घुड़सवारी करे, आने में भी और जाने में भी, तो उसके 2 घंटे बच रहे हैं। यानी कि 2 घंटे पहले आ रहा है वो। अगर वो दोनों ओर घुड़सवारी का यूज करे तो उसके 2 घंटे बच रहे हैं। पहले वो कितने लग रहे थे? 5 घंटे। अब कितना हो जाएगा? 2 कम 3, 2 घंटे बच जाते हैं। सिर्फ कितने? 2 घंटे बच जाते हैं। और टाइम कोई रहेगा 45 मिनट। 45 मिनट तो मैं तो 2 घंटे बचाने, क्योंकि अब उसमें कितने लग रहे हैं? 3 घंटे। बस हमें क्या करना? ऊपर वाले इक्वेशन से जो है क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से मैं मल्टीप्लाई करें, इधर 2p 2h, इधर कितना बन जाएगा? 10 और 90। ठीक है भाई, 10 और 90 क्वेश्चन, 10 और 90। ठीक है, हाँ। तो अब हमें क्या करना है? बैलेंस करना है। मुझे तो दोनों ओर की क्या बताना है? पैदल यात्रा बनानी है। कितना आ जाएगा? 2p बराबर, इधर कितना आ जाएगा? 7 आवर्स। ठीक है, इधर कितना आ जाएगा? 45 मिनट। तो उसे दोनों ओर अगर वो पैदल से यात्रा करेगा तो उसे 7 घंटे 45 मिनट का समय लगेगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है और ये एग्जाम में भी आते भी है भाई। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है? एक कार ने 448 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तथा दूसरी कार ने 9 घंटे में। दूरी वही है, कितनी? 448 किलोमीटर। हाँ सॉरी, 9 घंटे में पहली कार से 110 किलोमीटर की अधिक दूरी तय की। तो पहली व दूसरी कार की गति का अनुपात बताओ। यानी कि देखो क्वेश्चन में उसने क्या, एक कार ने, जो पहली कार है उसने 448 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तथा दूसरी कार ने 9 घंटे में पहली कार से 110 किलोमीटर की दूरी तय की। तो पहली और दूसरी कार की गति का अनुपात बताओ। ठीक है भाई, तो मैं पहली कार का, जो मेरे पास फर्स्ट कार है, उसकी जो चाल होगी वो क्या होगी?
चाल बराबर क्या होता है हमारी दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 448, समय कितना लग रहा है 8 घंटे। तो यहाँ से मुझे जो फर्स्ट कार है मेरी उसकी चाल आ जाएगी कितनी है, कितनी स्पीड से है वो। तो कितना जाएगा 8 पंजे 40 और 8 छिक 48, यानी कितना आ गया 56। इसकी जो गति होगी कितना आएगी 56 किलोमीटर पर आवर। यह आई मेरी फर्स्ट कार की, ठीक है भाई, फर्स्ट कार की। इसी तरह मैं सेकंड कार की निकाल लूंगा। सेकंड कार की चाल, सेकंड कार की चाल में समझने पहले से हम क्या करेंगे, उसने क्या दिया है, उसने समय तो दे दिया 9 घंटे। अब उसने दिया है कि पहली कार से 110 किलोमीटर अधिक दूरी है। तो जब इसकी सपोज करो अगर इसकी 50 है पहली कार, तो अगर इसमें 110 अधिक दूरी और ऐड कर दो कितनी हो जाएगी 160। तो मेरी अब एक्चुअल चाल कितनी होगी 160, ठीक है भाई। तो यहां पर कितनी है 448। अब 448 में मुझे कितना ऐड और करना है 110, क्योंकि वो 110 अधिक और चल रहा है पहली कार से। तो कितना आ जाएगा 8 5 और 5, यानी कि इसके भी वो दूरी कितनी हो गई 558। दूरी कितनी हो गई 558। क्लियर भाई, क्योंकि 110 किलोमीटर वो क्या है पहली चाल से, पहली जो कार की दूरी से कितना ज्यादा एक्स्ट्रा जा रहा है 110 किलोमीटर। तो कितना आ गया 8 5 5, यानी कि 158, वो 558 सॉरी। अब मुझे यहां से दूरी भी पता चल गई, समय कितना है 9, तो मैं यहां से क्या निकाल लूंगा गति, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 9 छिक 54, 9 दूनी 18। तो दूसरी कार की चाल भी कितनी होगी 62 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे क्या बताना है पहली और दूसरी कार का अनुपात बताना है कितना है। अनुपात कैसे होती है बट्टे में होती है चीजें। तो कितना आ जाएगा फर्स्ट और सेकंड कार का अनुपात बताना है। फर्स्ट की गति कितनी थी 56, दूसरी कितनी थी 62। 2 से डिवाइड करें कितना आएगा 28, 2 से करेंगे कितना आएगा 31, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया गतियों का अनुपात कितना आ गया क्या 28 अनुपात 31। बस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ सेम वही रखना है दूरी बटे समय, सारा खेल उसी का है दूरी बटे। बस आपको उसने एक चीज दी है कि पहली कार से जो है वो 110 किलोमीटर अधिक जुड़ी है। तो पहली कार की चाल कितनी, वो दूरी कितनी थी 448, उसमें हम 110 और ऐड करेंगे। तो मेरी जो है दूसरी कार की दूरी भी पता है कि दूसरी कार कितनी दूरी तक गई। सेम वही है, अगर यहां से मुझे दोनों की चाल पता चल गई, अब मुझे इनका रेशियो बताना है कितना है 56 अनुपात 2 से डिवाइड करेंगे 28 और 62 को करेंगे 31। तो 28 अनुपात 31 है उनकी गतियों का अनुपात। अगला क्वेश्चन है दो शहर ए व बी एक दूसरे से 500 किमी की दूरी पर है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये दो शहर है और 500 किलोमीटर की दूरी पर है। अब एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे से ए से बी की ओर जा रही है। अब वो किस टाइम जा रही है 8 बजे ए से बी की ओर जा रही है, तो 70 किलोमीटर की गति से चलती है। अब उसकी जो गति है वो कितनी है 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जैसे जैसे वो क्वेश्चन पूछता है हमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन करना है। क्लियर हुई इतनी बात कि भाई 500 मीटर की दूरी है, दो शहरों के बीच की दूरी। अब एक रेलगाड़ी 8 बजे 70 किलोमीटर पर आवर की गति से जा रही है, स्पीड से जा रही है किधर बी शहर की ओर। अब 10 बजे एक अन्य गाड़ी बी से ए की ओर आ रही है। इधर से तो एक गाड़ी जा रही है, उधर से एक आ रही है, वो कितनी आ रही है 10 बजे। और कि उसकी स्पीड कितनी है 110 किलोमीटर पर आवर, वो 110 की चाल से आ रही है। तो दोनों गाड़ियां आपस में कब मिलेगी ये हमें बताना है। दोनों सबसे पहले तो एक चीज नोटिस करो कि एक तो 8 बजे आ रही है और एक इससे 2 घंटे बाद कितने
10 बजे आ रही है और वो भी 110 की स्पीड से। तो मैं समझ गया इसका जो डिफरेंस है कितना है, 2 घंटे। तो ये जो ग्वाली है यो 2 घंटे पहले चलेगी, यानी कि 2 घंटे में वो कितनी स्पीड ले लेगी, 70 दूनी 140। तो ये जो है 140 तक के जो है यहाँ तक के सपोज करो कि 140 की दूरी यहाँ तक के तय कर लेगी, क्योंकि भाई ये 2 घंटे बाद आ रही है ना, इतना तो 2 घंटे में 140 की दूरी तय कर लेगी। ठीक है, कैसे, हमें क्या बताना, दूरी बतानी है। कितना होता है 4 इंटू समय कितना आ गया 2 घंटे, तो कितना आ गया 140। तो ये जो है 140 की दूरी तय करेगी। ठीक है भाई, अब टोटल मेरे पास दूरी कितनी थी 500, इधर से कितनी बची 360। अब जो है अभी कितनी दूरी बची 360। ठीक है, अब 360 को यो तय करेगी 110 किलोमीटर। तो हमें तो क्या बताना है, उन दोनों गाड़ी आपस में कब मिलेगी। ठीक है, ये कितनी बचेगी 360, क्योंकि इसकी ये 140 आई, वो केवल एक गाड़ी यूज करेगी, वो भी 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। अब ये जो है यहाँ से स्टार्टिंग करेगी, ये आपस में कहाँ और किस टाइम मिलेगी। ठीक है, तो अब दोनों 10 बजे चली है। अब मैंने इसकी इतनी दूरी चला दी, क्योंकि वो तो भाई 2 घंटे की 2 घंटे में 140 किलोमीटर गाड़ी चल गई। अब वो यहाँ आ गई, ये वाली चल के यहाँ आ गई। अब यो इधर से जा रही है, यो ये इधर से आ रही है और वो इधर से आ रही है। तो मुझे तो वो बताना है कि इनका टाइम्स क्या है, ये गाड़ियाँ कब मिलेगी, कितने टाइम मिलेगी। तो यानी कि किस टाइम मिलेगी ये, अब यहाँ से मुझे कितना लग रहा था 2 घंटे। ठीक है, देखो ये 10 बजे चली तो ये भी 10 बजे चलेगी, क्योंकि अब मैंने इसकी 2 घंटे निकाल दिए। अब ये कितने आ गई, वो भी 10 बजे आ गई। ठीक है, तो अब ये दोनों गाड़ी कब मिली, 2 घंटे तो चली और ठीक है 10 बजे तो चली और 10 और 2 कितना हुआ 12 घंटे। ठीक है, 10 + 2 कितना होगा 12 घंटे, यानी कि 12 बजे। ठीक है भाई, क्योंकि देखो उसने क्या दिया था, मैं क्वेश्चन को एक बार और रिपीट करता हूं। एक कार है जो ए से बी की ओर जाने में 8 बजे चली और 70 की चाल से चली, उधर बी से आने से ए में 10 बजे चली और 110 किलोमीटर की गति से चल रही है। कुल दूरी है कितनी 500। अब एक चीज समझ लो, वो तो चल रही 10 बजे, यो चल रही 8 बजे, तो यानी कि ये जो है 2 घंटे आगे निकल गई उससे। तो 2 घंटे में कितनी चल गई 140 किलोमीटर। मैंने बता दिया आपको कि दूरी कितनी होगी 70 की चाल है और 2 घंटे में कितनी होगी 140 किलोमीटर। तो ये जो एक गाड़ी है वो 140 किलोमीटर चल गई। अब वो यहाँ आ गई, अब उसके 10 यहाँ बचे, वो क्लियर, क्योंकि अब इसके 10 यहाँ बच गए। अब उसने पूछा कि बी से, तो अब दोनों गाड़ियाँ आपस में कब मिलेगी। भाई 10 बजे तो यहाँ हो गए, ठीक है, और 2 घंटे पहले के थे, ये कितने होगी 12 बजे। तो 12 बजे जो है दोनों गाड़ी आपस में मिलेगी। ठीक है, जहाँ इनका मिलाप होगा वो किस टाइम होगा, वो ठीक 12 बजे होगा। ये था क्वेश्चन में, और कुछ नहीं था। चलो ठीक है भाई, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब कैसे, अब मैं से आपको बता दूं कैसे। ठीक है, 360 यानी कि अब मेरे पर चाल कितनी है 140 और ये टोटल टाइम कितना था, टोटल दूरी कितनी थी टोटल। अब हमें बतानी है कि 12 बजे कैसे आया। देखो अब गति मेरे पे कितनी हो गई दोनों गाड़ियों की, एक 70 की स्पीड आ रही है, एक उसकी आ रही, तो कितनी होगी टोटल चाल कितनी हो गई, यानी कि कुल दूरी, कुल चाल कितनी होगी 110 + 70 यानी कि 180। ठीक है भाई, कितनी हो गई 180। अब मेरे पास कुल दूरी कितनी है, ये तो मेरी जो 2 घंटे थी उसमें आ गई। अब कुल दूरी कितनी हो गई 360, तो कुल दूरी कितनी हो गई 360। अब मुझे टाइम बताना है और कुछ नहीं था। टाइम कितना है, कुल समय 360 बटे 180 कितनी बार जाएगा
2, यानी कि वो कितना टाइम ले रही है, 2 घंटे। ठीक है, तो किस टाइम पे मिलेगी वो, 12 बजे, क्योंकि 2 घंटे वो इधर से चलेगी और 2 घंटे वो इधर से आएगी, तो ठीक टाइम क्या होगा इनका, 12 बजे। ठीक है भाई। नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक साइकिल सवार 100 मीटर अर्ध व्यास के एक गोलाकार रास्ते का चक्कर 2 मिनट में पूरा करता है, तो साइकिल सवार की गति क्या है। ठीक है भाई, क्वेश्चन को पहले अच्छी प्रकार से समझना है और फिर पूछना है कि इसने क्या पूछा है। एक साइकिल सवार 100 मीटर अर्ध व्यास का एक गोलाकार है। भाई 100 मीटर है ये, इसका एक अर्ध व्यास है, ये तो दिया उसने। अर्ध व्यास क्या होता है, ये पूरे गोले का आधा। अब उसने इसकी दूरी कितनी दे दी, 100 मीटर। तो रास्ते का चक्कर 2 मिनट में पूरा करता है, तो साइकिल सवार की गति क्या होगी। ठीक है, उसने क्या दिया है, रास्ते का चक्कर, यानी कि ये क्या है, अर्धवर्त की क्या होता है, ये उसकी एक परिधि तो ही, क्योंकि वो एक गोलाकार रास्ते का चक्कर पूरा, अगर वो वहां यहां से चला तो यहां से आए, यहां से आए और यहां तक के। ठीक है, तो इसकी क्या बनेगी, अर्धवर्त की परिधि। ठीक है, यानी कि गोलाकार की परिधि, तो इसकी परिधि क्या हो गई, गोलाकार की परिधि। ठीक है, परिधि तो बन गई है, क्योंकि उसका चक्कर ही तो पूरा कर रहा है ना, अर्धवर्त का चक्कर, अर्धगोले के व्यास का पूरा चक्कर, तो क्या हुआ, परिधि। क्योंकि हमें तो यहां से यहां तक की बतानी है ना, पूरी परिधि क्या हुआ, यानी कि उसका पूरा योग। तो गोलाकार की परिधि क्या होती है, 2 पाई r, यही तो होती है ना अर्धवर्त की परिधि। ये भी तो हमारा अर्धवर्त ही बन गया, इसकी परिधि क्या हुई, 2 पाई r। अब उसने क्या दिया है, पूरा व्यास कितना है, 100 मीटर, पर इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 50। तो हमें 2 का मान पता है, पाई का मान कितना होता है, 3.14। यहां से ये क्या है, अर्ध व्यास। एक चीज मैं आपको बता दूं, त्रिज्या और व्यास क्या होते हैं। त्रिज्या देखो, ये हमारा हो गया व्यास और ये हमारे होगी त्रिज्या r। ठीक है, अगर त्रिज्या डबल है तो व्यास कैसी होगी, वो अगर व्यास डबल है तो त्रिज्या क्या होगी, आधी होगी। ये चीजें आपको समझनी। ठीक है, अगर त्रिज्या हमारी आधी है तो व्यास हमारा डबल होगा। ठीक है, व्यास जो है वो त्रिज्या का ही डबल होता है। क्लियर। तो यहां से मुझे त्रिज्या बतानी, आर का मान दिया, अगर वो डी पूछता तो हम डी निकालते हैं, परंतु आर का मान कितना है। अब व्यास कितना है इसका, यहां से यहां तक के 100 मीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 100.2 यानी कि 50, तो 50 आएगी त्रिज्या। बस कैलकुलेशन करना है, तो यहां से मुझे क्या आ जाएगी, एक परिधि की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है भाई, कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, ये इससे पॉइंट लगा के डबल जीरो बढ़ा लेंगे। 50, 1 से 0 गया, 2 से 5 टाइम गया, 5 से 1 बढ़ा, तो कितना आ गया, 314। क्लियर भाई, तो उसका एक चक्कर कितना आ गया, 314। तो वो जो क्या कर रहा है, वो रास्ते के 2 मिनट में पूरा करता है। अब मुझे पता चल गई इसकी यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी हो गई, या इसकी परिधि है वो कितनी होगी, 314। ठीक है भाई, कितनी होगी, 314। सॉरी व्यास, हाँ व्यास, हाँ भाई देखो 1 मिनट, 2 पाई r, यानी कि उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 100 मीटर है। ठीक है, कितनी, 1 मिनट। ये क्वेश्चन थोड़ा वो हो गया, मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं क्या है। देखो, एक साइकिल सवार 100 मीटर अर्ध व्यास का एक गोलाकार है, ये 100 मीटर का पूरी दूरी है, इसका अर्ध गोलाकार है, तो रास्ते का चक्कर 2 मिनट में पूरा करता है। तो साइकिल सवार की हमें गति बतानी, तो ये इसकी क्या हुई, 2 पाई r हुई, 2 पाई r। ठीक है, ये कितनी हुई, 2 पाई r। तो इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी होगी, 100 मीटर। ठीक है,
तो गोलाकार की परिधि कितनी होगी? गोलाकार की परिधि यानी कि क्या होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर का हमें मान रखना है, 2 का तो 2 ही होगा, इंटू पाई का मान होता है 3.14 या 22/7 भी कह सकते। तो यानी कि आर क्या है इसकी? त्रिज्या यानी कि दूरी कितनी दी इसने? 100 मीटर। ठीक है, तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे? 100 से 100 डिवाइड है कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, 2 एकम 2, यानी कि 628 मीटर की इसकी दूरी आ गई। अब जा क्या आ गई? 628 मीटर की दूरी, किलोमीटर की दूरी। ठीक है, अब हमें क्या बताना है? साइकिल सवार की गति क्या होगी। अब मुझे दूरी भी पता है, समय भी पता है, बस मुझे तो क्या बतानी, उसकी चाल बतानी। चाल क्या होती है हमारी? दूरी बटे समय। चाल क्या होती है? दूरी बटे समय। दूरी कितनी आ गई? 628, समय कितना है? 2। ठीक है, इससे भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 3, 1, 4, तो 314 किलोमीटर पर आवर की गति से। ठीक है, 314 किलोमीटर पर आवर की गति से। मैंने वैसे भी उसे बता दिया था, जो मैंने पहले बताया था वो भी हमारे कितना आ रहा था? 314 ही आ रहा था तब भी। यहाँ पर भी कितना आ गया? 314 किलोमीटर। आप कोई सी मेथड से कर सकते हो। ठीक है, पहले वाले से भी और इससे भी। तो कितनी आ गई? 314। दोनों मेथड सही है, चाहे आप इससे कर सकते हो चाहे आप उससे कर सकते हो। अब आई है मेरा राजा व कमल अपने घर से 8 किलोमीटर दूर जाने के लिए एक दूसरे की ओर चलते हैं। ठीक है, ये इनके घर है, ये राजा आर और ये कमल के, और अपने घर से 8 किलोमीटर दूर जाने के लिए कुल दूरी कितनी दे दी उसने? 8 किलोमीटर चलते हैं। तो वे 1 घंटा 15 मिनट बाद मिलते हैं। तो वे दोनों का जो मिलाप हो रहा है कितना हो रहा है? 1 घंटे 15 मिनट, यानी कि टाइम कितना दे दिया उसने? 1 घंटा 15 मिनट। तो यदि राजा की चाल 4 किलोमीटर पर आवर हो, औसत चाल, सॉरी राजा की औसत चाल है ये, कि औसत चाल से चले, तो कमल की औसत चाल क्या होगी? अब हमें क्या दे रखा? सब किलोमीटर आवर किलोमीटर आवर किलो। तो इस जो मेरा 1 घंटा 15 मिनट का टाइम ले रहे जो उनका मिलाप हो रहा, उसे भी मैं क्या में चेंज कर लूँ? हावर्स में। तो क्या आ जाएगा? 1 घंटा 15 मिनट। इस मिनट को घंटा बनाने के लिए 60 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? 15 का होगा 15 चौका 60। तो ठीक है, घंटे में बनाने के लिए तो कितना आ जाएगा? 1 घंटा 15 मिनट का 60। तो कितना आएगा? 4 एकम 4 और 1 5। तो कितना हो गया? 1 घंटा ही हो गया और 1/4 घंटा ही हो गया। तो टोटल घंटे कितने हो गए? 4 एकम 4 और 1 5, यानी कि 5/4 घंटे हो गए। तो टी कितना आ गया हमारा? 5/4 घंटे। कुल दूरी कितनी है? 8 घंटे। अब एक चीज और है, उसने पूछा है कमल की औसत चाल। कमल की औसत चाल क्या होती है? औसत चाल यानी कि कुल चाल। कुल चाल कितनी है मेरी? यहां पर 4 तो मेरी ये हो गई, प्लस हमें किसकी चाल बतानी? वी की। दोनों चाल मिल गई तो औसत चाल बनेगी। अब कुल दूरी कितनी है? 8। कुल समय कितना आया? 5/4। ये 4 ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा? 32/5। ठीक है, कितना आ जाएगा? 32/5। 5 से इसे भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? यहां पर लिख रहा हूं भाई मैं, 32/5। कितना आया? 5 अंक 30 और 5 चौक 20, यानी कि इतनी आ गई 0.4। अब मैं इसमें से इधर माइनस हो जाएगा तो यहां से v की वैल्यू पता चल जाएगी
0.4 इधर आके 4, तो कितना आ जाएगा 4 × 2, यानी कि जो कमल की चाल में कितने आ गई 2.4। तो कमल की चाल कितने आ गई 2.4 किलो प्रति हवा। ठीक है भाई, करना कुछ नहीं, बस आपको औसत चाल क्या होती है, अगर हमें औसत चाल निकालने है, दोनों चाल का योग, कुल समय कुल दूरी, यही तो चीजें पता होनी चाहिए। कुल दूरी हमें 8 दी है, समय हमें यहाँ से निकालना, क्योंकि हमें मिनट में दे रखा तो घंटे में चेंज करेंगे, तो यहाँ से टोटल समय के 1 घंटा तो हमारा पहले से है, इससे हम घंटा चेंज करें, कितना आ जाएगा 1/4, कितना आ जाएगा 4 × 4 1, यानी कि 5/4 है। अब मुझे कुल दूरी भी पता चल गई, कुल समय भी पता चल गया, चाल निकालनी है। यहाँ से मैं चाल का मान रख लूँगा 4 + v, क्योंकि हमें तो कुल उसकी कमल की चाल पता नहीं थी कितनी है। यहाँ 8/5, ये 4 ऊपर जाएगा, कितना 8 × 32/5, 5 से मैं 32 को भाग करूँगा, कितना आ जाएगा 6.4। अब मुझे इसमें से क्या करना है, ये भी तो घटाना है, तो कितना आएगा 2.4। तो यहाँ से कमल की जो गति होगी वो कितनी होगी 2.4। अगला क्वेश्चन है, एक सिपाही किसी चोर का पीछा कर रहा है तथा चोर से 100 मीटर की दूरी 100 मीटर पीछे है। ठीक है, इस क्वेश्चन में यदि सिपाही की व चोर की चालों का अनुपात 5:4 है तो पकड़े जाने पे चोर कितनी दूरी तय कर चुका था, ये हमें बताना है। इसे क्वेश्चन को मैं आपको यहां करके दिखा रहा हूं। देखो भाई, क्वेश्चन क्या है, एक सिपाही व चोर का पीछा कर रहा है तथा चोर से 100 मीटर पीछे है। यदि सिपाही और चोर की चाल का अनुपात, इन दोनों की चाल का अनुपात कितना है 5:4। ये सिपाही हो गया और ये चोर हो गया। तो यहां पर मुझे समय तो दिया नहीं और दूरी कितनी है 100 मीटर। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना है 100, यानी कि जो चोर से 100 मीटर पीछे है सिपाही। तो यदि सिपाही इनकी चाल करना है तो पकड़े जाने पे चोर कितनी दूर है। इसमें एक चीज है, हमें यहाँ पर टाइम का नहीं दिए रखा, क्योंकि अगर हमें टाइम का अनुपात पता चल जाता तो, क्योंकि उसने समय तो पूछा ही नहीं, उसने पूछा है दूरी। अब दूरी और चाल का अनुपात जो होता है वो सेम ही होता है। एक चीज नोटिस कर लो आप, चाल व दूरी का अनुपात बराबर होगा। ठीक है भाई, चाल और दूरी का अनुपात क्या होगा बराबर होगा। तो जो इसका अनुपात है वही किसका होगा डिस्टेंस का, दूरी का। तो यहां से क्या माना जाएगा, कितना आ जाएगा घटा के एक को हम 100 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा मान 100। तो मुझे तो सिर्फ चोर से बताना है किससे कितना पीछे है, कितना है 400 किलोमीटर, ये उसने हमसे पूछा है। ठीक है, बस आपको इस चीज का समझना है, क्योंकि चाल और दूरी का जो अनुपात है वो कैसा होगा हमेशा बराबर। अगर वो समय का पूछता तो तब क्या होता, समय का तो उल्टा होता है, तब क्या आता है 4:5 तब ही आता। परंतु उसने क्या किसका पूछा है दूरी का, तो दूरी का क्या होगा चाल और दूरी का अनुपात सेम होगा। तो मुझे यहाँ से बताना है वो कितने पीछे है सिपाही से 400 किलोमीटर, यही मेरा आंसर है। ठीक है, कितना आएगा भाई 400 मीटर, ये मीटर है भाई, क्योंकि दूरी हमेशा मीटर में होती है और चाल किलोमीटर/आवर में। ठीक है, बस इतना ही, मैंने इसकी आपको तीनों पार्ट करा दिए हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।